हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग सब? क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हो ना? लाइफ ज़िंदगी कैसी जा रही है? किस किस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आने वाले हैं? तो पढ़ लो यार। यहाँ क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट करते रहते हो जब देखो अपना। थोड़ा ये वेल्लापंतियाँ छोड़ के काम धंधा कर लो। खैर, अब आ ही गए हो तो फिर सुन के ही जाना, ठीक है? ठीक है, अभी इतनी जल्दी भी नहीं आई, इतना टाइम वेस्ट कर लिया, अब तो थोड़ा और कर लो, ठीक है? सो एवरीवन, जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कलेश शुरू हो चुका है। आदित्य के घर पर पता चल चुका है इन दोनों के बारे में और बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो रखे हैं उसके घर वाले। इवन उसके पापा भी अब आदित्य का साथ नहीं दे रहे हैं, जो कि उसकी हर जिद, मतलब उसे लाडला बना रखा था जैसे, उसमें अब वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। और ऊपर से उसकी बात ना ही उसकी बहन से होती है, मेंटल सपोर्ट के लिए वो भी नहीं थी। उस तरफ शर्वरी को सुला तो दिया होता है उसकी मॉम ने, बट आधी रात में ही उसकी नींद एकदम से खुलती है। उसने डरावना सपना देखा था जो कि सच होने जा ही रहा था, कुछ कमी छोड़ नहीं रखी थी वो उसको सपना रहने में ही। यानी कि उसने आदित्य को खुद से दूर रहते हुए देखा था, तो वो बहुत घबरा रही होती है कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ, कैसे। मैं कॉल कर रही होती है, बट एज़ यूजुअल उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो इतनी देर रोने के बाद आदित्य को भी थोड़ा ध्यान आता कि हाँ, लैपटॉप है ना, लैपटॉप से करती। तो एकदम से अपना लैपटॉप उठाती है, उसको भी चार्ज पे लगाती है, वो भी चार्ज नहीं था। तो लैपटॉप से ही वो व्हाट्सएप पर मैसेज करती है, उसे कॉल करती है सीधा। तो एकदम से उठा लेती है शर्वरी, और जैसे ही ये दोनों सामने आते हैं, दोनों ही बस रोने लगते हैं। कुछ कहा ही नहीं जा रहा था इनसे। फिर आदित्य अपने साइन लैंग्वेज से ही स्टार्ट करते हो, पूछते कि तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी, इतना कुछ सहना पड़ा तुम्हें, आई एम रियली सॉरी। फिर शर्वरी कहती कि मुझे तुमसे दूर नहीं रहना, प्लीज़ मान जाएंगे ना तुम्हारे मॉम, प्लीज़ अंकल को कहो ना, वो थोड़ा तुम्हारी हेल्प कर देंगे। अंकल तो समझते हैं ना, पापा ने भी मम्मी का ही साथ दिया, उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी। तो और ज़्यादा इनको रोना आ जाता है, इन्हें समझ नहीं आ रहा तो क्या करें। बट आपस में प्रॉमिस करते हैं कि जो भी हो जाए हम साथ नहीं छोड़ेंगे, और साथ मिलकर जो है मनाएंगे पेरेंट्स को, और कुछ ना कुछ फिगर आउट करेंगे। एक दूसरे के बिना नहीं रहा जाएगा उन दोनों से ही। फिर ये थोड़ा एक दूसरे का ही मूड लाइट फील कराने लगते हैं, इधर उधर की थोड़ी बातें करके और आगे का सोच के कि हाँ, कल शर्वरी कहती कल मैं दोबारा आऊँगी, देखना। और इतना अच्छे से मांगूंगी ना तुम्हें आंटी से, वो मना नहीं कर पाएंगी, देखना। मैं इतने अच्छे से यकीन दिलवाऊंगी उन्हें कि मैं तुम्हारा ख्याल भी रख सकती हूँ, तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ मैं। तो हल्का सा स्माइल करती है दित्या और कहते हैं आई नो, बिल्कुल परफेक्ट हो तुम मेरे लिए। वो भी, ये इनकी अभी ना साइन लैंग्वेज में बातें चल रही है, बिकॉज ये थोड़ा इमोशनल वैसे हो रखे है और बस साइन लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं। अब शर्वरी को भी बहुत अच्छे से आ जाती है साइन लैंग्वेज, 2-3 सालों में, 3-4 साल जितने भी बीत गए हैं। देन ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं। फिर शर्वरी कहती है कि चलो अब सो जाओ, आंखें देखिए तुम्हारी किसी लाल हो रखी है रो रो के, सो जाओ। तो दित्या कहते हैं कि बट कॉल नहीं काटना, ऐसे ही मेरे साथ सो तुम भी। तो वो शर्वरी भी स्माइल करती है और हाँ भरती है, और ऐसे ही ऑन कॉल, वीडियो कॉल पर ऐसे सोने का ट्राई कर रहे होते हैं। सो तो कैसे ही बात है, बट ट्राई कर रहे होते हैं। देन अगेन जो दित्या है वो बोलती है, अब बोल कर कहती है सुनो। तो देखती है, देख ही रही होती है उसी की तरफ, कहते हैं आई लव यू सो मच। तो स्माइल करती है शर्वरी, और दोनों की आंखों में आंसू तो थे ही थे। और वो कहते हैं, वो बोलती नहीं है, वो साइन लैंग्वेज में ही कहती है आई लव यू टू, अब सो जाओ।
और ऐसे ही ये लोग आइज़ क्लोज कर लेते हैं और एक दूसरे को फील करते हुए बस कुछ ही देर में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और ये लोग सो ही रहे होते हैं तो दित्या की मॉम अब आती है उसके रूम में, बिकॉज़ कल से जब से ये सीन हुआ है तब से उससे कुछ खाया भी नहीं है, और उठाने के लिए आती है कि क्या कर रही है। तो देखती है वो आते ही तो और गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अभी तक वीडियो कॉल पर थे और शर्वरी से ही वो वीडियो कॉल पे बात करते हुए सो गई है। ये देख के उन्हें बहुत गुस्सा आता है। पहले तो वो कॉल कट करते और फिर उठाती है दित्या को, कहते उठो तुम। तो दित्या एकदम से उठती है और कहते, फिर उसकी मॉम कंटिन्यू करती है कि तुम्हें मना किया था ना मैंने, उस वाहियात घटिया लड़की से कभी बात नहीं करनी, और तुम उसी से बात कर रही थी पूरी रात। हाँ, वीडियो कॉल चल रही थी तुम्हारी। हाँ, घटिया लड़की नहीं है वो। मॉम, अपने शब्दों पर ना कंट्रोल रखो, कुछ भी मत बोलो आप। आपको भी पता है कितनी अच्छी है वो, दिख गया सारा कुछ कितनी अच्छी है वो, सब पता चल रहा है। कैसे बिगाड़ दिया तुम्हें, क्या हालत कर दी है तुम्हारी। ये हालत उसने नहीं, आपने करी है। आप मुझे उससे बात नहीं करने दे रही, मुझसे मिलने नहीं दे रही, आपकी वजह से। अरे मॉम, मैं प्लीज़ प्लीज़, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है, आप समझिए ना, वो मेरा बहुत ख्याल रखेगी, आप मान जाइए ना प्लीज़। मेरे आगे ये बात करने की दोबारा ज़रूरत भी मत करना, मैं नहीं मानने वाली हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बस कुछ भी आजकल के ज़माने के चक्कर में मैं क्या अपनी नाक कटवाऊँ सबके सामने? हाँ, अब जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ, खाना खा लो चुप करके। तो बोलती हो मुझे भूख नहीं है, चली जाइए आप, तो पड़ी रहो यहाँ पे, लेकिन उससे मिलने नहीं जाने दूँगी मैं। और आंखें फिर से भर आती हैं दित्या की एंड वो बाहर चली जाती हैं। उसकी मॉम थोड़ी देर बाद, उसके पापा आते हैं उसे बुलाने के लिए, गेस्ट आता है, लेकिन खाना तो खिलाना ही है ना उन्हें अपनी बच्ची को, तो उनको भी वो मना करती है। वो बहुत प्यार से समझाते हैं बट दित्या मना करती है, बिकॉज यही बोलती है कि मुझे शर्वरी से मिलना है, शर्वरी से बात करनी है, बट वो नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ शर्वरी जो है वो तैयार होती है और वो पूरा प्रॉपर अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखती है। उसकी आंखें तो लाल थी बट पूरा अच्छे से तैयार होकर शीशे के सामने फेस पे स्माइल लाती है और कहती है कोई बात नहीं, मनाऊंगी, मैं दोबारा मनाऊंगी। और वो दोबारा फिर जाती है, मॉम से भी मिलती है, तो उसकी मॉम भी कहती है कि डोंट वरी, अच्छे से ना हो जाएगा, ठीक है, मान जाएंगे वो लोग, ठीक है। वो भी पेरेंट्स है, अपने बच्चे के लिए चिंता कर रहा है। थोड़ा टाइम दो, मान जाएंगे। ओके मम्मा, थोड़ा सा आ जाओ, बात करो अच्छे से, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से बताना। हाँ मम्मा, पक्का, ओके। और उसके फॉरहेड पर किस करती है और फिर वो चली जाती है वापस से। वहाँ से एक बुके खरीदती है और घर के बाहर आकर, उनके घर के बाहर पहुंचकर फिर से वही फेक वाली स्माइल लेकर आती है फेस पर। और दिल तो उसका बहुत धड़क रहा था ज़ोर से, बट वो फिर भी करती है, डोर बेल रिंग करती है। एंड ऑब्वियसली अगर उन्होंने देख लिया कि हॉल से कि शर्वरी है तो वो घुसने नहीं देंगे उसे अंदर, गेट ही नहीं खोलेंगे, तो इसलिए वो उसके अपने फेस के आगे जो है फ्लावर्स रख लेती है। उसके मॉम जो है गेट खोलती है, कहते कौन, और जैसे ही फ्लावर्स हटाते हैं तो कहते तुम फिर से आ गई, मैंने कहा था ना तुम्हें हमारे घर से दूर रहो, फिर तुम आ गई हो अपना मनहूसा चेहरा लेकर, जाओ यहाँ से, अभी निकल जाओ। आंटी आंटी प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो ना, प्लीज़, आप तो मेरी अच्छी आंटी हो ना, देखो आपके लिए फ्लावर्स लाई मैं, आप ले हो ना, प्लीज़ हम बात कर सकते हैं ना, अभी अंदर चलें प्लीज़, देखिए सारे इकट्ठा हो जाएंगे, अंदर चल के बात करते हैं ना प्लीज़, कुछ बहुत करने का है नहीं, प्लीज़ आंटी प्लीज़। और वो तैसे तैसे बस अंदर घुस जाती है और उतने में देखते कि शायद उसको भी फील होता है
दित्या को, तो वो बाहर आती है तो देखती है शर्वरी तो एकदम से आती है बाहर और भागते हुए जस्ट एकदम से हग कर लेती है शर्वरी को। और एक बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि एक डर होता है किसी को खो देने वाला, वही वाले उस डर से वो एक दूसरे को हक करते हैं। और जब आंटी देख रही होती है ये, उनको तो और गुस्सा चढ़ता हुआ एकदम से उन्हें अलग करती है। क्या कर रहे हो तुम, समझ नहीं आता तुम्हें, कहाँ है मैंने, दूर रहो तुम। और तुम क्या करने आई हो वापस, जब तुम्हें कल बोला है ना मैंने घर से बाहर निकाला है, तब भी तुम्हें समझ नहीं आती है। अंकल भी वहीं थे, वो भी आ जाते हैं और शर्वरी देखते हुए कहती अंकल अंकल प्लीज़ आप तो समझिए ना, प्लीज़ आप तो जानते हैं ना मैं बुरी नहीं हूँ, मैं अच्छा से ध्यान रख सकती हूँ दित्य का, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। आई नो टाइम लग सकता है, प्लीज़ टाइम लीजिए, बट प्लीज़ कोशिश करिए ना हमें समझने की। तो उसके पापा भी जो है जैसे उसका हाथ पकड़ रखा था, उनका हाथ पकड़ा था शर्वरी ने, तो अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं रखी थी बेटा, अपनी बेटी की तरह माना था तुम्हें और तुमने ये किया मेरे साथ। छी, मेरी बेटी पर बुरी नजरें। अंकल अंकल ऐसा नहीं है, बुरी नजरें नहीं है, मैं सच बहुत प्यार करती हूँ उससे, कोई बुरी नजरों से नहीं देखा मैंने, सच में हमेशा देखा तो सिर्फ प्यार की नजरों से देखा है। आपको भी पता है कि मैं कितना केयर करती हूँ उसके लिए, कितना सिर्फ कितना मानती हूँ उसको, प्लीज़ आप तो समझने की कोशिश करिए ना। तो वो पीछे हो जाते हैं और अपना मुंह फेर लेते हैं। तो उसकी जो मम्मी है वो एकदम से फिर से शर्वरी को उसका हाथ पकड़ के पीछे की तरफ खींचते और कहती है तुम्हें समझ में नहीं आ रही, निकलो अभी मेरे घर से, समझ में आ रही है। और इधर से देते मॉम प्लीज़ प्लीज़ मत करिए ना ऐसा, और वो शर्वरी के आगे आ रही होती है कि डोंट डू दिस। और बट शर्वरी कहती है कि आंटी प्लीज़ आप एक बार समझिए ना, मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं सच में बहुत खुश रखूँगी आपकी बेटी को, बहुत ज़्यादा प्यार दूँगी और उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगी, पक्का। आप एक बार विश्वास करके तो देखिए। तुम पागल हो क्या, कैसी कैसी बातें कर रही हो, क्या खुश रखोगी तुम, हाँ? आगे तुम्हारे साथ एक लड़की हो तुम, अपना अपना फैमिली कैसे बनाएगी वो, हाँ? क्या समझ रखा है तुमने? और समाज समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी कि हमने लड़की अपनी एक लड़की के साथ ब्याह दी? क्या पागल हो तुम? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझ में आ रही है तुम? और अब बस हो गया, निकलो यहाँ से तुम। तो दित्या जो है अपनी मम्मी के पैरों में गिर जाती है और कहती मम्मी प्लीज़ प्लीज़ ना, वो देखो फैमिली, अब बच्चा करना होगा तो हम अडॉप्ट कर सकते हैं ना, और समाज समाज क्या, चार लोग कुछ भी बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे। और देखो आप, मैं इतनी खामियां हैं मुझ में, फिर भी आपने मुझे कभी नहीं रोका। तब भी तो लोगों ने बोला था ना कि इसे घर पे बिठाओ ना, भेजो स्कूल पढ़ने, आपने भेजा ना आप लोगों ने, प्लीज़ आप क्यों सुननी है हम चार लोगों की बातें? तुम अपनी बकवास बंद रखो, वो बात अलग थी और ये अलग है बिल्कुल। और तुम समाज की बात कर रहे हो, लॉ भी नहीं मानता है तुम्हारी ऐसी इस लड़कियों की शादी को, समझ में आ रहा है? अब हटो साइड में से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो कॉन्टीन्यूसली बस शर्वरी को धक्का दे रही होती है, तो एकदम से दित्या को गुस्सा आता है और वो खड़ी होती है और एकदम से चिल्लाते कि बस बहुत हो गया आप लोगों का, बहुत प्यार से मना लिया मैंने। बस बस अब और नहीं, हाँ बहुत सुन लिया, अब नहीं, छोड़ दूंगी मैं घर, ये चली जाऊंगी मैं इसके साथ, नहीं रहूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है? तब खुश रहेंगे आप, तब आपकी इज्जत को नहीं जाएगी ना मिट्टी में, चली जाती हूँ मैं। तो ये बात सुनकर तो आंखें बड़ी हो जाती है उसके मम्मी पापा की भी, और इधर से शर्वरी उसका हाथ पकड़ रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं, तो वो बोली जा रही होती है। तो उसके पापा बोलते क्या कहा तुमने, बोलना ज़रा। हाँ चली जाती हूँ ना मैं, टेंशन ख़त्म, पर मैं शर्वरी को छोड़ने नहीं वाली हूँ, नहीं रह सकती मैं उसके बिना। कल की आई उस लड़की के लिए तू अपने माँ बाप को छोड़ दोगी? बस यही था? नए रिश्ते बनाने के चक्कर में तुम पुराने रिश्ते भूल गई हो, हाँ?
तब एकदम से शर्वरी उसे खींचते हुए अपने तरफ फेस करवाती है उसका, और इशारा में ही बोलते हैं कि नहीं, तुम ये जो कर रही हो, हमने पहले ही बात कर चुके हैं इस पर, नहीं मतलब नहीं, ये नहीं करोगी तुम। तो कहती है दीदी कि पर नहीं मान रहे ये लोग, क्या करूँ मैं, कि मान नहीं रहे तो मैं क्या करूँ। तो शर्वरी कहती है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मैंने बोला था ये नहीं होगा, मुझे छोड़ सकते हो, फैमिली नहीं। वो इतना धीरे बोलती है ये सब बस ताकि सिर्फ लिपसिंग समझ जाए दित्या, उन लोगों को आवाज़ ना जाए। मैंने कहा था फैमिली को नहीं छोड़ना, तुम नहीं जाओगे, भागना नहीं है हमें, समझ में आ रहा, जो भी होगा दोनों परिवार की मर्जी से हुआ, पर चल बस बस मैंने कह दिया ना। तो बिल्कुल जैसे हारा हुआ फेस बना लेते दित्या, कि उसे समझ नहीं आता कि क्या करे वो, और बस फिर उसके साथ में पास में जो कुछ भी पड़ा होता है वो बस उसे उठा के फेंकती है ज़ोर से, और गुस्से में ही वापस अपने रूम में चली जाती है। उसके पेरेंट्स देखते हैं कि ये क्या हो गया है, क्या किया है ये, और देखते हैं, और शर्वरी जो है अंकल आंटी के पास जाती है, प्यार से उन्हें बोलती है कि अंकल आंटी अभी जा रही हूँ मैं, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगी, जब तक आप मान नहीं जाते मैं ज़रूर आऊँगी, मुझे मेरा प्यार प्रूव करने के लिए आप जो कहोगे मैं वो करूँगी, पर मेरा प्यार सच्चा है और मैं दित्या को नहीं छोड़ सकती, प्लीज़। और वो लोग भी ऐसे चुप करके खड़े रहते हैं, और शर्वरी भी इधर से निकल जाती है अपने घर की तरफ। अब थोड़ी देर में जो उसके पापा है वो भी चले जाते हैं काम पर, और जो उसकी मम्मी है वो थोड़ा ऐसे बिज़ी हो जाती है अपना किचन विचन में काम वगैरह में। वो फिर से खाना लेकर जाती है उसके लिए, बट वो खाना मना कर देती है, ठुकरा देती है, चिल्ला देती है गुस्से में। तो फिर देखते देखते दोपहर हो जाती है। अपने आप को अंदर ही लॉक कर रखा था दित्या ने रूम में, वो बस वही मतलब शर्वरी से बात कर रही होती है। तो शर्वरी पूछती है उससे कि तुमने खाना खाया, तो बोल देती कि हाँ खा लिया, बट खाया नहीं होता। इतने में ही दित्या के गेट पर दोबारा नॉक आने लग जाता है कि खाना खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया वगैरह वगैरह, उसकी मॉम बोल रही होती है। और सच जाता है शर्वरी को और कहते तुम झूठ बोल रही हो ना, खाना खाओ चलो। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, प्लीज़ दित्या, अभी ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, तुम ऐसे करोगी तो नहीं चलेगा ना, और टेंशन होगी मुझे, समझो थोड़ा। और बस खाना खाओ चुपचाप, और जो डेली लाइफ है उस पर भी फोकस करना है। हम अपना काम छोड़ के नहीं बैठ सकते, तुम्हें भी अपने प्रोजेक्ट्स देने होंगे। ऑलरेडी एक दिन वेस्ट हो चुका है, तुम भी करने बैठना, मैं भी एक बार ऑफिस आऊँगी। थनु के बहुत कॉल्स आए हैं, उठाया नहीं मैंने, जाऊँगी मैं, ठीक है, पर तुम भी खाना खाओ पहले। खा लूँगी मैं, खा लूँगी, नहीं अभी लेके आओ, साथ में खाएंगे, ओके। तो ऐसे ही आंटी वो गेट खोल देती है, आंटी आती है अंदर और कहती है कि खाना खा लो, तो बस प्लेट ले लेती है और वापस से उनके मुंह पे गेट बंद कर देती है। उसकी मम्मी बाहर से चिल्लाती है कि ये सब करने से कुछ हो नहीं जाएगा, मैं बदल नहीं जाऊँगी, मेरा डिसीज़न वही रहेगा। वो थोड़ा चिल्ला रहे होते हैं, बट वो इग्नोर करती है। और उधर से इतने में वो भी ले आती है खाना, शर्वरी, और ये लोग वीडियो कॉल पे बैठ के थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हुए खाना खा रहे होते हैं, एक दूसरे को दिलासा देते हुए। ऐसे ही फिर खाना खाने के बाद शर्वरी निकल जाती है ऑफिस के लिए। दित्या भी अब अपना थोड़ा सा काम पे फोकस करने लगती है, और शर्वरी जाती है ऑफिस। तनु से पूछती है कि क्या हुआ, गायब हो तुम कल से, ना कोई कॉल उठा रही हो, क्या हुआ है, सब ठीक है। और बस फिर तनु को देख के तो वो कंट्रोल कर ही नहीं पाते हुए फिर से रोने लग जाती है, और सब कुछ बताती है उसे। तो तनु भी शॉक हो जाती है कि क्या हो गया एकदम से, ऐसे कैसे। तो पता नहीं यार मैं क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे मनाऊँ मैं उन्हें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
और इतने सालों से जो प्यार मैंने उनके दिल में अपने लिए बनाया था ना, सब 1 मिनट में गायब हो गया यार। इतने साल लगे थे उस जगह बनाने में कि शायद बाद में जब ये सब सामने आए तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो, बट एकदम से सब कुछ भूल गए वो चीज़ें। सिर्फ यही याद है कि एक मैं घटिया लड़की हूँ जिसने मेरी बेटी का माइंड वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया है, उसे बिगाड़ दिया है। क्या इतने बुरे हैं क्या हम? नहीं यार, तू रो मत इधर आ। और उसे हक करते या चुप कराते कहते कुछ नहीं, सब ठीक है, हो जाएगा, वो मान जाएंगे, ठीक है, पेरेंट्स हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा, मान जाएंगे। कब यार, रोज़ पता नहीं कैसे दिन जा रहे हैं, कहीं पे फोकस नहीं कर पा रही मैं। कोई नहीं हो जाएगा, चल चेयर अप, ये ले कॉफ़ी पी ले पहले। तो वो कॉफ़ी पीते, थोड़ी सी बात करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा काम पर भी ध्यान देते हैं। एंड बट अब तनु के माइंड में बहुत कुछ चलने लगता है कि ये क्या हो रहा है एकदम से। क्या पता है श्रेया को इस बारे में? इतना सब कुछ चल रहा है घर में, वो ठीक होगी? मैं पूछूं उससे, बट फिर लगता है कि क्या सच पूछना चाहिए मुझे। मतलब वो कंफ्यूज हो रही होती है कि श्रेया से बात करनी चाहिए उसे या नहीं। तो जैसे तैसे ये दिन भी बीत जाता है। उसके पेरेंट्स कुछ ना कुछ सोच होते कि कैसे इसका शर्वरी का भूत उतारे वो अपने बेटी के सर से, कि क्या करे। बस यही सब सोच रहे होते हैं। उन्हें भी टेंशन हो रही होती है कि किन चक्करों में पड़ गई है उनकी बेटी। और ऐसे ही बस वो दिन बीत जाता है। अगले दिन फिर से जाती है शर्वरी और फिर से गालियाँ खा के बेइज्जत हो के वापस आ जाती है। बट वो सुबह गई थी तो उसी शाम जो है श्रेया वापस आ जाती है घर में। जैसे ही आती है वो देखती कि कैसा माहौल है, ये अजीब सा सन्नाटा सा है। और वो पूछते कि दित्या कहाँ है? वो थे रूम में अपने। तो इतना बेकार से मूड में उन्होंने जवाब दिया तो उन्हें श्रेया को भी अजीब लगता है कि इन्हें क्या हो गया, मूड क्यों ख़राब है इनका। खैर वो सीधा रूम में जाती है, फ्रेश भी होती तो रूम लॉक था। तो सोच में पड़ जाती है कि श्रेया की रूम लॉक करके क्यों बैठी है। तो कॉल करती है दित्या को। तो दित्या की फ़ोन उठाती है और कहती दीदी आप कहाँ हो, कब आओगी? तो कहती क्या हो गया, मैं बाहर ही हूँ, तो गेट खोल, गेट क्यों बंद करके बैठी है? ये सब वो टेक्स्ट पे बात करते हैं, बिकॉज़ कॉल इसलिए की थी ताकि उसको वाइब्रेट हो, पता चले। और टेक्स्ट पे ये लोग बात करते हैं कि फिर एकदम से जो है आकर गेट खोलती है दित्या। और जैसे ही सामने अपनी बहन को देखती है वो सीधा गले लग जाती है उनके। कहते क्या हो गया, क्या हुआ है, क्या हुआ है बच्चे, बताएगी? तो वो एकदम से फिर अंदर जाते हैं और रूम फिर से लॉक कर देती है दित्या। और उसे बिठाती है श्रेया कि क्या हुआ है बताया मुझे। फिर रोने लग जाती दित्या। तो बहुत कंफ्यूज होती कि क्या हुआ है, मुझे कुछ बताएगी। सब सब खत्म हो गया दीदी, क्या हो गया? मम्मी पापा को पता चल गया शर्वरी और मेरे बारे में। तो एकदम से आंखें बड़ी हो जाती है और वो बैठी हुई श्रेया जो है खड़ी हो जाती है कि क्या पता चल गया मतलब? हाँ, मम्मी ने हमें किस करते हुए देख लिया था। पागल हो, ऐसे कैसे तुम खुले में गिरे थे, ऐसे कैसे पता चल गया? तो दिमाग खराब है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी श्रेया की। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करेगी अब वो, कि क्या हो रहा है। उसका गला भरा हुआ था तो वो बोल भी नहीं पा रही थी, बस फिर साइन लैंग्वेज में ही बात करने लग गई थी कि उन्हें पता चल गया, सब खराब हो गया। और इतनी नफरत करने लग गया वो शर्वरी से। इतना सुनाया उन्हें, वो सारी बातें A to Z बताती है उन्हें। श्रेया के भी अब आँखों में आंसू आ जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये क्या हो गया, अब क्या करेंगे। पापा ने भी कुछ नहीं बोला। पापा ने भी सिर्फ मम्मी का साथ दिया। क्या करूँ मैं दीदी, वो रोज़ आती है खुद की सफाई देने, खुद मनाने के लिए उन लोगों को। तो वो है कि मानते नहीं, उसे रोज़ बेइज्जत करके भेजते हैं। मुझसे नहीं देखा जाता दीदी, क्या करूँ मैं? तो वो शांत हो जा, इधर उसे हक करते हैं और उसके सर पे हाथ फेरते कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा,
डर तो वो खुद बहुत अंदर से गई थी कि क्या हो गया एकदम से, ऐसे कैसे, और अब वो क्या करेगी। तो वो कहती कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ ना मम्मी पापा से, ठीक है। तो वो भी बस ऐसे रो रहे होते हैं, बस घबराहट आ जाती है श्रेया के मन में भी, उसे भी बहुत अनईजीनेस सा फील होने लगता है, लाइक शी ऑल्सो नीड समवन राइट नाउ, बट अभी नहीं है उसके लिए कोई। तो बस वो संभालती है खुद ही दित्या को भी, उसे थोड़ा सा ऐसे बस सुला कर लेटा कर वो भी बाहर आती है। डर बहुत रही होती है वो, बट अपनी बहन के लिए कुछ भी करेगी। तो वो जाती है अपनी मम्मी पापा के पास और बोलते हैं मम्मी पापा वो क्या बोलो, वो इतना, अगर तुमने उस टॉपिक के बारे में कुछ बात करनी है तो मत करना मुझसे। मम्मी प्लीज़ आप सुनो तो, मैंने कह दिया ना, क्या सुनूं मैं, हाँ। अपनी बेटी को एक लड़की के साथ देख के मैं खुश हूँ मम्मी, बट वो प्यार करते हैं एक दूसरे से, और आपको पता तो है कितनी अच्छी लड़की है शर्वरी, सच में बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी उसका। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा अच्छी लड़की है वो, होगी अच्छी, बट मेरी बेटी के लिए नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे, शादी थोड़ी करने दूंगा मैं उसे अपनी बेटी के साथ। पर पापा प्लीज़ समझो ना, एक पार्टनर को क्या चाहिए, बस वो उसका ख्याल रखे, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, उसे खुश रह सके। आप किसी लड़के के साथ शादी कर दो, मान लो आगे जाके वो लड़का सही ना निकले, वो मारता हो उसे या उसकी इज्जत ना करे, इससे अच्छा तो ये है ना कोई ऐसा हो जो उससे इज्जत करता है, उससे प्यार करता है, उसके देखभाल करेगा। बस फ़र्क यही रह जाएगा ना कि एक लड़की है वो, और इतना फ़र्क ही बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। श्रेया तुमसे ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सब बातें समझाओ जाके तुम अपनी बहन को, हमें नहीं। पर पापा प्लीज़। तो उसकी मॉम बोलती कि श्रेया मम्मी एक बार प्लीज़ उसके सुन के देखो वो क्या फील कर रही है, एक बार देखो तो सही। आप शर्वरी को एक बार टेस्ट तो करो कि उसके लिए सही है या नहीं है। वो उसके लिए सही हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, और भी बहुत लोग हैं जो उसके लिए सही से भी ज़्यादा होंगे, बहुत अच्छे होंगे उसके लिए, और वो लड़के हो सकते हैं, होंगे ही, बहुत लड़के हैं, पर वो प्यार नहीं करते ना किसी लड़के से, एक लड़की से प्यार करती है वो, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया उसने। श्रेया बस, अब श्रेया की भी बस हो जाती है, वो इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती है अभी, बिकॉज वो खुद ही है कि वो खुद नहीं ले सकती है स्टैंड इतना। तो वो भी चुप कर जाती है, और फिर वहीं बैठे होते हैं, थोड़ी देर में ही वो कहती है ये लो खाना, उसे भी जाके खिला दो। तो चुपचाप ले लेती है खाना, अंदर जाती है रूम में और उसे उठाती है प्यार से, कहती है दित्या। तो उठती है वो, श्रेया कहती खाना खा लो प्लीज़। नहीं दी मेरे को भूख नहीं है। अरे खा लो ना प्लीज़, मेरे लिए खा लो, इधर आओ। और वो फिर अपने हाथों से खिलाने लगती है। पहले तो नहीं खा रही होती है वो, अपना मुंह इधर उधर कर रही होती है, बट फिर आंखें दिखाती है श्रेया उसे, और फिर वो छोटे बच्चों की तरह खाने लगती है। बट खाते खाते उसके एक आंख से आंसू निकली जा रहा था, तो आंसू भी साफ करती है श्रेया उसको, कहती है बस रो मत, भगवान से कुछ तो करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कब कब होगा दी, हो जाएगा। अच्छी चीज़ों को टाइम लगता है, मतलब इतनी आसानी से तो सब कुछ नहीं मिल जाता ना। तुम स्ट्रॉन्ग हो ना, मुझे पता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो तुम, साथ दोगी हमेशा। शर्वरी का छोड़ोगे नहीं, नहीं छोड़ोगे ना, नहीं, गुड। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही रात को बात करते हैं, फिर थोड़ा मतलब शर्वरी के साथ भी श्रेया भी बात करती है, उससे उसका हाल पूछते हैं वगैरह वगैरह, फिर इनकी हो जाती है। अगला दिन होता है, फिर से शर्वरी रेडी हो रही होती है अपना ऑफिस जाने से पहले, दित्या के घर जाने के लिए। तो उसकी मम्मी कहती है
मैं भी चलूँगी आज। तो देखती है वो अपनी मम्मी की तरफ, क्या मतलब, मैं चलूँगी, मैं बात करूँगी उसके पेरेंट्स से। मैं बात करूँगी तो शायद मान जाएंगे ना। बड़े लोगों से बात करने से वो थोड़ा समझेंगे, तो वो थोड़ा सा खुश होते हैं। उसे लगता है कि उम्मीद की किरण जागते हैं कि हाँ हाँ हो सकता है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, थैंक यू मम्मी। और वो हक कर लेती है बहुत टाइटली उसे। उसकी मम्मी भी उसके फॉरहेड पे किस करते कहते बस ज़्यादा टेंशन है ना, सब ठीक हो जाएगा, मैं बात करूँगी ना, मना लूँगी मैं उन्हें, ठीक है। तो ये लोग भी तैयार होकर बस फिर आ जाते हैं दोबारा। और एकदम से ही जैसे डोर बेल बजाते तो आंटी गेट खोलती बोलती कि तुम्हें क्या मिल जाएगा रोज़ रोज़ यहाँ आने पे, हमारा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। और वो एकदम से देखते हैं तो वहाँ शर्वरी नहीं, कोई लेडी खड़ी होती है। कहती है आप, जी नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप कौन हो? मैं शर्वरी की माँ। तो कहती आप, कहती, हम अंदर चल के बात कर सकते हैं? तो वो साइड हो जाती है। फिर शर्वरी की मॉम अंदर जाती है तो पीछे पीछे शर्वरी भी आ जाती है। उसके पापा भी अभी वहीं होते हैं, वो डाइनिंग टेबल पर ही बैठे होते हैं, अखबार पढ़ रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि कौन है। फिर साथ में शर्वरी होती है तो वो खड़े होके आ जाते हैं। फिर तो उसकी मम्मी कहती है बैठिए, वो बैठ जाते हैं। वो पानी लेकर आती है उसकी मम्मी। तो उसके पापा कहते हैं आप यहाँ किस लिए? कहते हैं, और उनके आगे हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं देखिए आपको बच्चों के बारे में पता ही है सब, मैं आपसे विनती करती हूँ प्लीज़ इन बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा इन पर ध्यान दे के दीजिए। ये एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं बच्चे एक दूसरे से, खुशियाँ इनकी एक दूसरे में है। नहीं जी पाएंगे ये दोनों अलग होकर, प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहते उसकी मम्मी कहती कैसी बातें कर रही हैं आप उसकी माँ होकर आप ऐसे बातें कर रही हैं? अपनी बेटी को आप एक लड़के के साथ ब्याहना चाह रही हैं? उसे समझाइए आप उल्टा, और आप हमें समझाने आई हैं? दिमाग ठीक तो है ना आपका? इतने में जो देखता है वो भी आ जाती है। वो बाथरूम में थी बट उसको सेंसेशन हो गई थी कि गेट खुला यानी, और इस टाइम पे शर्वरी आती है। तो एकदम से आती है तो देखते कि आंटी है। वो एकदम से आंटी है और आंटी के पास बैठ के उनको हक कर लेती है। तो आंटी भी उसे प्यार से पूरा संभालती, कहती बस कुछ होगा ठीक है। आप कैसे हो आंटी? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? बात कर लूँ मैं भी? तो जो उसके फादर है वो बोलते हैं कि देखिए बहन जी, आप क्या अपनी बेटी के लिए आगे का सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, क्या सोच के आप हमसे इस बारे में बात करने आई हैं, बट मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। देखिए भाई साहब, बेटियों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इन्हें अलग रखेंगे। अब 2 दिन में देखिए कैसे इनके मुंह उतर गए हैं, हालत देखिए इनकी, ना खा रहे पी रहे ना सो रहे हैं चैन से, खुश नहीं रह पाएंगे ये अलग होकर। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप जितने दिन सोच लीजिए, आपको लगता है कि कुछ साल कुछ महीने बाद ठीक हो जाएगी, किसी और से मिलेंगे ठीक हो जाएगी। मैंने भी स्टार्टिंग में करके देखा था इसको, नहीं हुई, हालत बदतर से बदतर कर ली इसने अपनी। स्टार्टिंग में जब ये लोग बातें करना इन्होंने बंद कर दिया था बीच में, मैंने देखी अपनी बेटी की हालत कैसे ख़राब हो गई थी। मैं नहीं चाहती कि वापस से मेरे दोनों बच्चियों में से किसी की भी हालत ऐसे हो। मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। और आजकल तो ये सब चल रहा है ना, नॉर्मल हो गया है, तो आप थोड़ा सा इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। आई नो, मुझे पता है कि टाइम लगता है ऐसे कैसे आप, मैं भी समझती हूँ, पर प्लीज़ देखिए भाई साहब, बहन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बच्ची की खुशियाँ आपकी बेटी में है, मेरे बच्चे की खुशियाँ दे दीजिए मुझे प्लीज़।
तो उसकी मम्मी जो है दित्या की मम्मी एकदम से खड़ी हो जाती है और अपने हस्बैंड की तरफ देख के होते हुए बोलती है कि ये औरत पागल हो गई है क्या, दिमाग ख़राब है इसका, कुछ भी बोली जा रही है, खुद की बेटी की फिक्र नहीं है और हमारी बेटी का ज़िंदगी ख़राब करने आई है। जैसी बेटी वैसी माँ। शर्वरी तब तक सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। आपने परवरिश ही अपनी बेटी को सही से नहीं दी है, तभी तो मेरी बेटी को भी आके बिगाड़ दिया इतने सालों में। और परवरिश देती भी कैसे आप सही से? हाँ, अकेली आपने तो पाला इसे, बाप का सर नहीं, साया नहीं था ना इसके ऊपर, तभी बिगड़ गई है, ये हालत है इसकी। शर्वरी को अब गुस्सा आने लगता है, उसके हाथों की मुट्ठियाँ बस बंद हो रही होती है। दित्या बोल रहे थे कि क्या कह रही है आप माँ, चुप रहिए, कुछ भी मत बोलिए। वो बोल रहे थे कि चुप रहिए, बट वो रुकती नहीं है। मुझे तो शर्म आती है, ऐसी लड़की के साथ कैसे मैंने इतने दिन, कितने वक्त से मैं अपनी बेटी को छोड़ रही थी। छी, ये सारी गलती ना आपकी है बहन जी। आप एक अच्छी माँ नहीं है, आपने इसे परवरिश सही नहीं की। शुरू से इस पर ध्यान देती ना आप, तो ये सही से रहती। माँ ही ऐसी है जिसको खुद पति ने छोड़ दिया, आगे वो बेटी को क्या ही पालेगी, क्या ही अच्छी शिक्षा देगी वो। उसकी माँ का तो बस सिर झुका हुआ होता है और उसकी मतलब शर्वरी की माँ के पानी आ जाता है उसकी आंखों में भी, उनकी आंखों में, और बस वो सिर झुका के सारा कुछ ये सब सुन रही होती है। शर्वरी को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, उसकी आंखें लाल होने लगती है। श्रेया उस वक्त नहीं थी घर पे, वो ऑफिस गई हुई थी, जल्दी जाना था उसे आज। और भी बहुत कुछ दित्या की मॉम जो है शर्वरी की मॉम को बोली जा रही थी। दित्या कॉन्टिन्यूसली रोक की जा रही थी अपनी माँ को कि चुप कर जाओ, क्या कर रही हो आप, बट उसे भी धक्का दे रही थी, चुप नहीं कर रही थी वो। फिर एकदम से खड़ी होती है शर्वरी और ज़ोर से अपना हाथ टेबल पर मारती है और कहती है बस। उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे और उसकी आंखें पूरी लाल गुस्से में। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसका गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो एक बार गुस्सा कर जाए तो उसकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। बहुत हो गया, बहुत बहुत सुन लिया मैंने अपनी माँ के बारे में। अब तुम लोगों में से कोई भी मेरी माँ के बारे में एक शब्द और भी बोला ना, यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगी मैं। ये देख रहे हो कैसे धमकी दे रही है आपकी बेटी, यही सिखाया आपने इसको? मुझसे बात कीजिए आंटी, बहुत सुन लिया मैंने आपकी। ये जो आपने बोला है ना मेरी माँ के बारे में, आपको पता भी है कैसे उसने मेरे को पाला है, कैसे शिक्षा दी और कैसे अकेले सब कुछ किया है मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, और ये सब बोल रही हैं आप? बहुत इज्जत की है मैंने आप दोनों की, अपने माँ बाप की तरह इज्जत करी है आपकी। भूल चुके हैं आप सब कुछ, मैं नहीं भूली हूँ। और जिस तरह से आप बर्ताव कर रहे हैं ना मेरी माँ के साथ, ये भी नहीं भूलूंगी मैं। उसकी मम्मी जो है उसे शांत कराती कि शांत हो जा शर्वरी, बस कर जा, कोई बात नहीं, छोड़, तो बस करो माँ, मैं नहीं सुनने वाली इतना। मुझे जितना बेइज्जत कर रहे हैं, जितना मेरे को बोल रहे हैं, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। आपके बारे में कैसे बोल सकते हैं ये? किसने हक दिया आपके बारे में ये सब बोलने का इन्हें? मेरी माँ ने जितनी मेहनत करके हमें पाला है ना, उतनी मेहनत आपने जिंदगी में कभी नहीं की होगी। अपने पति के टुकड़ों पे पलती हैं आप। तो अब जो है दित्या के पापा बोलते हैं ए चुप, जबान संभाल के। क्या हुआ अंकल, अब लग गई? जब ये औरत मेरी माँ के बारे में सब बोल रही थी तब नहीं आप कुछ बोले? हाँ, तब चुप रह गए आप क्यों? क्या कर दिया मेरी माँ ने? दिखता तो बस ये सब देख के हैरान ही थे वो, तो बस उसकी आंखों से आंसू ही आई जा रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। अब सुन लीजिए आप लोग, अब मैं नहीं आऊँगी आप लोगों को मनाने के लिए। तो वो खुश से हो जाते हैं उनके पेरेंट्स, कहते हैं जब तक आप मेरी माँ से खुद चलकर आकर माफ़ी नहीं मांग लेती ना, जो भी आज आपने बोला है उन सब के लिए,
मेरा और दित्या के बीच कुछ नहीं रहेगा। मैं बात भी नहीं करूँगी इससे, ना मिलूँगी। दित्या और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा जब तक आप आकर मेरी माँ से माफ़ी नहीं मांग लेती। सारे दित्या और शर्वरी की मॉम इस स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा शॉक थे। वो बस देख रहे होते हैं शर्वरी को, और शर्वरी दित्या के पेरेंट्स वो तो खुश हो जाते हैं, और उसकी मॉम तो स्माइल करने लगती है कि माफ़ी, शुक्र है। अपनी बात पर अड़ी रहना, तोड़ना मत इसे, क्योंकि मैं तो इस जन्म में तो तुम्हारी माँ से कोई माफ़ी नहीं मांगने वाली हूँ। तो एक सरकास्टिक स्माइल करती है शर्वरी और कहती है, आप मांगेगी माफ़ी, देख लेना। और वो अपनी माँ का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगती है। तो शर्वरी की मॉम उसे रोकने लगती है कि क्या करे शर्वरी, तो ऐसे नहीं कर सकती, पागल है क्या? नहीं, रुक जा, मैं बात करती हूँ ना उससे, नहीं उनसे बात करूँगी मैं, मान जाएंगे वो, तू रुक ना। तो शर्वरी कहती है उसे, नहीं माँ नहीं, बस हो गया, जो होना था सब खत्म, और कुछ आपसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है मेरे लिए, चलो। और वो वहाँ से जाने लगती है। तो दित्या एकदम से पीछे पीछे जाती है उसके, शर्वरी प्लीज़ ऐसे मत जाओ, ऐसे मत बोलो शर्वरी, देखो ये मत बोलो तुम, हमने बोला था ना हम साथ में मिलकर सब ठीक करेंगे, ऐसे नहीं प्लीज़। मेरी माँ की तरफ से, मम्मी की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ आंटी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। वो बिल्कुल घुटनों पर बैठ जाती है नीचे और माफ़ी मांगने लगती है, प्लीज़ शर्वरी ऐसे मत करो, नहीं रह पाऊंगी मैं तुम्हारे बिना, तुम जानती हो, तो ऐसे मत बोलो प्लीज़। शर्वरी की भी आंखों में आंसू थे, बट कहती है, वो खड़ा करती है दित्या को, कहती है उसके गालों पर हाथ रख के कहती है, मुझे पता है तुम जल्दी बना लोगी अपने पेरेंट्स को, मुझे विश्वास है तुम पर, जल्दी तुम अपने पेरेंट्स को लेकर आओगी। उसके फॉरहेड पर किस करती है वो, और दित्या जो है हक कर लेती है एकदम से उसको, रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। देन शर्वरी कहती है उससे थोड़ा सा पीछे करके, मैं वेट करूँगी तुम्हारा, ओके। और बस ऐसे ही बोल के वो गेट खोल के अपनी माँ को लेकर चली जाती है, और पीछे से दित्या बस रोती रह जाती है, फ्लोर पर बैठ जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है, स्टोरी किधर मोड़ लेकर जाएगी, क्या होने वाला है अगले कुछ एपिसोड्स में। देखने के लिए बने रहिए और इन्जॉय कीजिए शर्वरी और दित्या की लव स्टोरी। तब तक के लिए हम चलते हैं, साइनिंग ऑफ।